जम्मू कश्मीर का स्कूल एजुकेशन विभाग इस बारे में सोच विचार कर रहा है कि विंटर जोन को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए और जितने भी स्कूल्स हैं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंडर उन सभी स्कूल्स के एग्जामिनेशंस मार्च अप्रैल में कंडक्ट करवाए जाएं। लेकिन इस पर फिलहाल सोच विचार ही हो रहा है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। अभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही डिस्कशंस इस मामले में चल रही हैं। उसको लेकर हमने भी जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ आला अधिकारियों से बात की तो उन्होंने ये बताया कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी इसके ऊपर चर्चा चल रही है। उन्होंने इसका तर्क ये दिया, यानी कि उसके पीछे रैशनल ये बताया कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर में स्कूल्स की बात है, खास तौर पर ये जो विंटर जोन में वो इन इलाकों में स्कूल्स जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ पड़ने की वजह से कई महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर स्कूल्स में सेशन नहीं लग पाता है। उन्हीं स्कूल्स को ध्यान में रखते हुए विंटर जोन क्रिएट किया गया था। लेकिन उनका ये कहना है कि ऐसे हार्ड एरियाज़ में लगभग 15% ही स्कूल्स हैं, बाकी 85% जो स्कूल्स हैं वो ऐसे हैं जो कि नॉर्मल जिस समय सेशन चलता है उसमें ठीक तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। उनका ये कहना था कि बच्चों के ऊपर अननेसेसरी बर्डन पड़ता है कि नवंबर दिसंबर में उन्हें एग्जामिनेशन देने के बाद 4-5 महीने इंतजार करना पड़ता है नया सेशन शुरू करने के लिए और कम ही समय मिलता है उन्हें एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए भी। इसके चलते ये कहा गया कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सूत्रों का एक कहना है इस बारे में सोच रही है कि जितने भी स्कूल जम्मू कश्मीर में हैं उन सभी के एग्जाम्स जो हैं वो मार्च अप्रैल में ही करवाए जाएं। सूत्रों का ये कहना था कि जो नॉर्मल स्कूल्स हैं, समर जोन में जो स्कूल्स हैं उनकी अगर बात की जाए तो उन स्कूल्स में एग्जामिनेशन जो है वो मार्च के महीने में होगा। लेकिन वो हार्ड एरिया जहां पर अप्रैल तक ही बर्फ पिघलती है, अप्रैल का समय तक लग जाता है बर्फ पिघलने में, वहां पर अप्रैल के मिड में जो है वो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा सकेंगे क्योंकि 15% ही वो स्कूल्स होंगे तो वहां पर अलग से एग्जामिनेशन करवाना मुश्किल नहीं होगा। ये कहना था स्कूल एजुकेशन विभाग का। और साथ में उनका ये भी कहना था कि एक साथ फिर कंबाइंड रिजल्ट जो है वो मई के महीने में निकाला जा सकेगा, तो ये आसान हो जाएगा सभी स्कूल्स के लिए कि वो एक ही पैटर्न पर एक ही सेशन के अनुसार और एक ही तरीके से जो है एग्जामिनेशन में हिस्सा लेंगे। विंटर जोन और समर जोन अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन उसमें ये भी उनका कहना था कि जहाँ तक बात है सीबीएसई के स्कूल्स की, सीबीएसई के स्कूल्स में देखने को यही मिलता है कि चाहे वो कश्मीर घाटी में हो या दूरदराज इलाकों में, उन्हीं इलाकों में भी जो हार्ड एरियाज है वहां पर भी जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं वहां पर कोई समर जोन विंटर जोन की डिफरेंसेस जो है वो नहीं होते। वहां पर कोई डिस्टिंक्शन ड्रॉ नहीं की गई है। वहां पर एक ही समय में एग्जाम्स होते हैं और उसको लेकर बच्चे भी और स्कूल अथॉरिटीज़ भी उस पैटर्न से बिल्कुल खुश हैं। तो वही पैटर्न जो है वो जे.एंड.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में क्यों ना पालन इसका किया जाए। ये भी कहा गया कि बाकी जो इलाके हैं, चाहे हिमाचल है या आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर भी कई सारे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है या जहाँ पर जो एरियाज़ हार्ड एरियाज़ कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन ये समर जोन विंटर जोन की तरह स्टैगर्ड मैनर्स में एग्ज़ाम लेना, ये तरीका और कहीं पर नहीं अपनाया गया। तो इसको लेकर अभी सोच विचार किया जा रहा है कि किस तरीके से ये कोशिश की जाए कि एक ही बार एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए, समर जोन और विंटर जोन की डिस्टिंक्शंस खत्म की जाएं। उसको लेकर ये भी जब हमने बातचीत की तो समझाया गया कि समर जोन में अगर देखा जाए तो जून जुलाई के महीने में छुट्टियां दी जाती हैं, वहीं अगर विंटर जोन में स्कूल्स होते हैं वहाँ पर जब विंटर के महीने होते हैं उसमें छुट्टियां दी जाती हैं जिस टाइम पर स्कूल बंद होता है। ओवरऑल सेशन में पढ़ाई का समय लगभग एक जैसा ही मिला करेगा अगर इन दोनों सेशंस को कंबाइन कर दिया जाता है। केवल जो स्केड्यूल होगा कि कब क्लासेस इन सेशन होंगी वो हो सकता है समर जोन में क्लासेस का स्केड्यूल और विंटर जोन में क्लासेस का स्केड्यूल थोड़ा अलग हो, लेकिन ओवरऑल सेशन और ओवरऑल एग्जाम्स की जहाँ तक बात आती है, एग्जाम्स अब मार्च अप्रैल में ही करवाने के बारे में स्कूल एजुकेशन विभाग सोच रहा है। और मंशा ये है कि जितना भी एजुकेशन का निज़ाम जम्मू कश्मीर में है उसे स्ट्रीमलाइन किया जा सके। वहीं जो इसको लेकर पहले भी कदम उठाए जा चुके हैं। आपको याद होगा कि जिस समय जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद की सरकार थी उस समय भी फैसला लिया गया था कि विंटर जोन को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन वो फैसला ज़्यादा देर तक टिका नहीं। उसका कई सारे कारण हो सकते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स भी आए, लोगों ने भी जो है उस मामले में हंगामा किया कि ये विंटर जोन खत्म नहीं होना चाहिए। कई सारे लोगों ने बीच में इंटरवीन किया, उसके बाद सरकार पर भी प्रेशर बना। इस प्रेशर के चलते बाद में ये जो फैसले लिए जाते हैं इन फैसलों पर सस्टेन करना ज़्यादा समय तक वो मुमकिन नहीं हो पाता अभी भी। लेकिन अभी इसको लेकर कोई कंक्रीट फैसला, फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन सोच विचार ज़रूर किया जा रहा है, डिस्कशन ज़रूर की जा रही है। और डिस्कशन के बाद जाहिर सी बात है अभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही डिस्कशंस होंगी, एक प्लान चॉकआउट किया जाएगा, एक प्रपोजल बनाया जाएगा और वो प्रपोजल जो है फिर जम्मू कश्मीर की सरकार के सामने भेजा जाएगा कि वो इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी कई सारे फैसले लिए जा चुके हैं जहां पर जो चीज़ें
थोड़ी सी अलग थी बाकी देश से, उन चीज़ों को भी नॉर्मल किया जा रहा है। दरबार मूव की अगर बात की जाए या फिर अब ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सोच है कि विंटर जोन को भी ख़त्म किया जाए। वहीं अगर बात की जाए ट्रांसफ़र्स की, तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपको हमने बताया था कि पिछले दिनों एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो अपनी वेबसाइट पर शेयर किए थे, जिस मिनट्स ऑफ द मीटिंग में जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव है उसके फेज़ 2 का जिक्र किया गया था। और फेज़ 2 में कहा गया था कि कोई भी क्लियर वैकेंसीज या रिजल्टेड वैकेंसीज को रिजर्व नहीं किया जाएगा। उसको लेकर भी जब हमने सवाल पूछा तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलग अधिकारियों से हमने जब सवाल पूछा तो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीके सिंह, उनका ये कहना था कि जहां जहां पर मामला बनता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर किसी की ट्रांसफ़र करने का, यानी कि जहाँ पर कोई डिसेबल्ड है, स्पेशली एबल्ड है, जहाँ पर कोई मैरिज के कारण हेल्थ ग्राउंड्स पर या और किसी वजह से कहीं से ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए था लेकिन ट्रांसफ़र हो गया है, या कहीं पर किसी के सिक्योरिटी ग्राउंड्स है, मैरिज ग्राउंड्स है और कई सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं, वो लोग जिन्हें कम ही समय रह गया है रिटायरमेंट के लिए, इन सभी मामलों को लेकर जब हमने पूछा कि फेज़ 1 में देखने को ये मिला कि कई सारे उन लोगों को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, दूर दराज के इलाकों में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसको लेकर जो है वो अलग अलग पार्टीज के नेता भी जो है वो बात कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र कंप्लीटली कंप्यूटराइज नहीं होनी चाहिए, कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन का स्पेस उसमें छोड़ देना चाहिए। तो उसको लेकर जो है स्कूल एजुकेशन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ये कहना था कि इन सभी लोगों को ये कहा गया है जिस समय वो ये ट्रांसफ़र ड्राइव शुरू होती है कि आपकी जो भी परेशानी है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, फॉर्म फिल करें और उसमें वो सारे पैरामीटर्स को डालें। लेकिन कई सारे लोग हैं जो फॉर्म फिल नहीं करते। अगर फॉर्म फिल नहीं किया जाता तो डिपार्टमेंट को या कंप्यूटर को मालूम कैसे चलेगा कि इन लोगों को लेकर क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जितने मामले हमारे संज्ञान में आए हैं या जो ग्रीवेंसेस अभी भी टीचर्स मास्टर्स की आ रही हैं, उन ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व किया जा रहा है, उसके ऊपर सोच विचार किया जा रहा है। ये तक कह दिया गया है कि अगर कोई सरप्लस कहीं पर होता है उस सरप्लस को अडेप्ट किया जाए, एडजस्ट किया जाए, यानी कि जहाँ पर प्री मैच्योर कहीं पर ट्रांसफ़र हो गई हैं उन्हें एडजस्ट किया जाए। जहाँ पर कोई स्पेशली एबल्ड टीचर्स या मास्टर्स हैं, कोई ब्लाइंड है या कोई हैंडीकैप्ड है या कोई और कोई डिसेबिलिटी अगर किसी को है, उनके मामले में भी ये कहा गया कि उन्हें एब्जॉर्ब किया जाए, एडजस्ट किया जाए। और रिटायरमेंट के जहाँ तक मामले हैं कि किसी के रिटायरमेंट में कुछ ही महीने रह गए हैं और उन्हें अचानक से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, दूर दराज इलाकों में भेज दिया जाता है, तो ये कहा गया कि फ़िलहाल हमने आदेश दिए हैं कि सरप्लस को किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट किया जाए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की जहाँ तक बात आती है उसको लेकर जाहिर सी बात है एक फैसला लिया गया है कि आपको फॉर्म भरकर बताना पड़ेगा कि आप किन कंडीशंस के तहत ये कह रहे हैं कि आपको ट्रांसफ़र ना किया जाए। अगर ट्रांसफ़र किया भी जाए तो कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको ट्रांसफ़र किया जाए, ज़्यादा दूर ना भेजा जाए। उसको लेकर ये भी कहा गया कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस बात की कोशिश कर रहा है कि टीचर्स हों और मास्टर्स हों, उनकी ट्रांसफ़र्स का जिम्मेदारी अगर डायरेक्टर और सीईओज की है तो वो ट्रांसफ़र डायरेक्टर और सीईओज ही करें। हमारा काम केवल उन्हें असिस्ट करना है और उस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बना देना है, ताकि किसी की भी अगर ट्रांसफ़र होती है तो बाकी जो लोग कई बार शिकायत करते थे, टीचर्स और मास्टर्स ही कई बार शिकायत करते थे कि एक स्कूल है जिस स्कूल में सालों साल वही टीचर काम करते हैं, या कुछ टीचर्स हैं जो सिटी के बाहर ही कभी काम करने के लिए नहीं जाते, वहीं कुछ टीचर्स हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी जम्मू शहर से दूर जो है वो ट्रांसफ़र में कभी किसी गांव में कभी किसी गांव में हो जाती है। वो ये सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर क्या सिफारिश के बेसिस पर ही ट्रांसफ़र हुआ करेंगे। तो उसी प्रोसेस को पूरा ट्रांसपेरेंट बना देने के लिए स्कूल एजुकेशन विभाग का ये कहना है कि अब हमने ये डिसाइड किया है कि किसी भी वैकेंसी को रिजर्व नहीं किया जाएगा, केस बाय केस बेसिस पर देखा जाएगा कि किस मामले में क्या करना बनता है, और किसी भी मामले में अगर कोई परेशानी आती है तो वो डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकता है। लेकिन फिलहाल फेज़ 2 में ध्यान यही दिया जाएगा कि जो ट्रांसफर्स पेंडिंग है उन ट्रांसफर्स को किया जाए, और जिन लोगों को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, वो फॉर्म भर के डिपार्टमेंट के नोटिस में लाएं ट्रांसफ़र हो जाने से पहले, ताकि बाद में उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े।